दोस्तों डिटेल ड्राइव रिव्यू तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, मगर को पैसेंजर साइड बैठ के कार कैसे कंफर्ट दे रही होती है, आपकी फैमिली उस कार में बैठ के कैसा कंफर्ट महसूस करेगी, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा होता। मैंने सोचा कि क्यों नहीं सारे सवालों के जवाब ढूंढे जाएं, और मैं आज आया हूं टाटा सिएरा डॉट ईवी को एक्सपीरियंस करने के लिए, जहां पे ड्राइवर साइड के साथ ही हम यहाँ पे बैठ के भी तो इस कार को एक्सपीरियंस करें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको एक ऐसे वीडियो पे जहां पर को पैसेंजर साइड और पीछे बैठ के कार को डिटेल में एक्सपीरियंस करते हैं और सारी प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ी सी अच्छी बातें करते हैं। दोस्तों अब शुरू करते हैं को पैसेंजर साइड का एक्सपीरियंस। सबसे पहले अच्छा वाइड ओपन दरवाजा होता है, सॉफ्ट टच मटेरियल, जिसके साथ पियानो ब्लैक एलिमेंट, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है, जिसमें अम्ब्रेला रखने की जगह मिलती है, अच्छी खासी बॉटल रखने की जगह मिलती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की लाइट मिलती है। सो रात को एकदम से दरवाजा खुलने के बाद में भी पीछे से कोई टकराने के चांसेस कम हो जाते हैं। को पैसेंजर साइड यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का बटन मिलता है, आगे दोनों सीटें वेंटिलेटेड मिलती है, और साथ के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको मिल रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अंडर थाई सपोर्ट, परफोरेटेड मटेरियल और बकेट फिनिश सीट मिलती है। मेरे साथ है मेरा भाई, सो थैंक यू सो मच। सो अब बैठते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले अंदर की तरफ बैठना बहुत ज़्यादा आसान है। आप गाड़ी में जैसे आप बैठें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लें। सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी ना चलाएं। एंड कोने पर आपको यहाँ पर सीट बेल्ट एडजस्टर भी मिल रहा होता है, तो अगर किसी की हाइट ऊपर नीचे होगी तो 100% आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ एज ए को पैसेंजर साइड इस कार को एक्सपीरियंस करना। ऑलरेडी हम वीडियो में स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि हमारे वीडियो क्योंकि डिटेल्ड होते हैं तो लंबे तो ऑब्वियसली होंगे, जिसकी वजह से हमारी रीच थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, और मुझे ऐसे लगा कि अब हम टुकड़ों में वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। आपको ये अप्रोच हमारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अब सबसे पहले जैसे आप बगल वाली सीट पे बैठते हो वैसे ही आपको मजा आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न। सबसे पहले एक तो सीट बहुत कंफर्टेबल है, मतलब लिटरली बहुत कंफर्टेबल है, और यहाँ पर जो वेंटिलेशन है उसका मज़ा तो नेक्स्ट लेवल आपको आने वाला है। अंदर की तरफ हर चीज़ को जिसको भी आप छूते हो प्रीमियम टच मिलता है। हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है जैसे हल्का फुल्का फ्लिम्जी सा, पर अच्छा से अमेजिंग इस वेदर के साथ में, इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ में इस कार में यहाँ वाला जो फील है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। सबसे पहले ऊपर की तरफ अच्छा बड़ी साइज का सनशेड मिलता है। आपको ज़्यादा धूप लगे नीचे से इसे एक्सटेंड कर लें। इनके साइड से धूप लगे, जिसके बारे में मैं बोल रहा होता हूँ कि ये 4-5 अंगुलियों वाली धूप हर गाड़ी में आ रही होती है, यहाँ ऐसा नहीं है दोस्त। ये है टाटा की न्यू कार्स, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो सनशेड मिलता है वो एक्सटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से साइड से धूप नहीं आती। बिलीव मी टाटा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो कि मैं सालों से कई कारों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर आपने दिया, विच इज ए नाइस थिंग। सो इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे दोनों तरफ ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड आपको यहाँ वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट दोनों मिलते हैं। अच्छी खासी चीज़, मतलब इट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्टडी ग्रैब हैंडल मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ जो सनरूफ आपको मिलती है वो सनरूफ आपके सर से बाद में स्टार्ट हो रही होती है। सो पहला एक तो आपका प्रोटेक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, एंड प्रोटेक्शन के साथ में आपको यहाँ पर जो स्ट्रेंथ मिलती है दैट इज नेक्स्ट लेवल। अब आते हैं फ्रंट के अंदर। सबसे पहले एक तो यार थैंक यू सो मच टाटा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए अमेजिंग ड्राइव। कोयम्बतूर के पास में यहाँ पर जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, सामने का नज़ारा देखो, मतलब सो अमेजिंग व्यू, जिसके साथ आगे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन मिलती है। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी टॉप नॉच है। अगर कॉपीराइट नहीं आ रहा होता मैं आपको यहाँ पर गाने सुनाता। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। 3 यहाँ पर स्क्रीन मिल रही होती है। हालांकि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ स्क्रीन का, पर बगल में बैठ के अगर कोई इन स्क्रीन को यूज़ करते हुए इन फीचर्स को काम में ले तो क्यों ना ले। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा आपको सेटअप मिल रहा होता है, इसके अंदर ये वाली जो स्क्रीन है इसकी एग्जैक्टली डमी स्क्रीन है, मतलब एग्जैक्टली सेम की सेम स्क्रीन है, पर इसमें जो आपको हैक मिलता है वो ये है, इस स्क्रीन का अपना ब्लूटूथ है, अपना वाईफाई है, इसका अपना ब्लूटूथ अपना वाईफाई है। सो अगर 2 लोग काम में लेंगे तो गाड़ी को यूज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर स्क्रीन में आपको ड्राइवर ओरिएंटेड चीज़ें अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी सारे फंक्शन मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत मज़ा आने वाला है। जिसके साथ आर्काइड ईवी एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जिसकी मदद से आप पेमेंट करने से लेके बहुत सारे कार के जो फीचर्स काम में लेंगे। ये एक टाटा एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जिसके बाद में आपको मज़ा आने वाला है, मानो कि नेक्स्ट लेवल मज़ा। जिसके साथ में यहाँ बाकी बहुत सारे गेम्स आप इमेजेस व्यू कर सकते हो। अगर आपको इसमें वीडियो देखना हो तो नीचे से यहाँ से यूएसबी लगा के आप वीडियो भी दे सकते हो। JBL मोड में आपको जो स्पीकर है उनका थोड़ा बहुत टोन चेंज हो जाता है, और यहाँ पर
आपके पास में कॉल करने के लिए ऑप्शन भी मिल रहे होते हैं। हालांकि मेन डेडिकेटेड स्क्रीन ये है, पर इस स्क्रीन के थ्रू आप अगर ब्लूटूथ कनेक्ट कर लोगे हेडफोन्स को तो आप डायरेक्टली कॉल वगैरह पे भी बात कर सकते हो। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपके पास में साउंड डेमो एंड बहुत सारी और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का आर्काइव ईवी में ऑप्शन मिल रहा होता है। अलग से जो टेक्निकल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें स्क्रीन के फीचर्स के ऊपर बात करूंगा, वहां पर मैं इस चीज को कवर कर लूंगा, क्योंकि यहाँ मेजर गोल जो है वो कंफर्ट है। आगे की तरफ अच्छा खासा यहाँ पर आपको लेग रूम मिल रहा होता है, अच्छा हेडरूम मिल रहा होता है। मतलब देखा जाए तो करीब करीब मेरे पास में इतना सारा हेडरूम यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर किसी की अच्छी खासी हाइट होगी तो भी देयर विल बी वेरी कंफर्टेबल। अगर मैं इस सीट को रिक्लाइन की बात करूँ, कितनी रिक्लाइन हो जाती है, आइए इससे भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल वीडियो है तो अच्छा डिटेल बनाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो सीट है भाई, ये पूरी की पूरी तरह रिक्लाइन हो गई है। तो जस्ट इमेजिन करो लंबे रूट पे अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या मज़ा आने वाला है। आराम से कंफर्टेबली जो यहाँ से रिक्लाइन सीट को करो और उसके बाद लंबे लंबे रूट पे आराम से जा सकते हो। बाकी यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंडर है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना, और ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर महसूस होता है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक तो हैंडरेस्ट के अंदर की तरफ यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, मतलब छोटा मोटा सामान रख सकते हो, टिकट वगैरह और बाकी सारी की सारी चीज़ें। एंड ऊपर की तरफ इसमें कुछ इस तरीके का एक्सटेंडर मिल रहा होता है, जिसके बाद में आपको और मज़ा आने वाला है। जब भी आप कहीं पर भी जाएंगे तो हाथों का कंफर्ट होना इज़ अ वेरी नाइस थिंग। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और ग्लव बॉक्स का यहाँ पर जो स्पेस है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अच्छा खासा डिसेंट से ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है और यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स है। दैट मीन्स आप जो भी चीज़ ठंडी रखेंगे, अगर एसी ऑन रहेगा तो ठंडी की ठंडी रहेगी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी जो टाटा की बाकी कार्स थी, वहाँ पर ना यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे कप वगैरह रखने की जगह और बाकी चीज़ें। यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती, बट स्टिल अच्छा खासा प्रैक्टिकल ग्लव बॉक्स है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको हिडन यहाँ पर एक एंकर पॉइंट मिल रहा होता है, जिसमें छोटा मोटा ग्रॉसरी का आप सामान लगा सकते हैं। छोटी मगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ रखी गई है। प्रैक्टिकलिटी से याद आया, इस तरफ भी आपको जगह मिलती है, इस तरफ भी जगह मिलती है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 कप रखने की डिसेंट साइज की जगह मिल जाती है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट्स ईवी, तो ये वाला जो स्पेस है इसमें डेप्थ थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती थी। एंड यहाँ पर आपको ग्रिपी मटेरियल मिलता है, सो चाबी और बाकी जितनी भी चीज़ें आप इसके ऊपर रखोगे वो इधर उधर बिल्कुल भी हिलती नहीं है, विच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मिल जाता है USB-C टाइप चार्जिंग के लिए, और उसके साथ में आप अगर सामने वाली स्क्रीन के साथ में कोई भी चीज़ कनेक्ट करना चाहता हो उस चीज़ के लिए। तो ये तो रहा हमारा फ्रंट सीट का एक्सपीरियंस। आइए चलते हैं पीछे की तरफ और सेकेंड रो एक्सपीरियंस करते हैं कंफर्ट को। दोस्तों आगे से चलता हूं मैं पीछे की तरफ, और रियर सीट कंफर्ट है, आइए उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर की तरफ बैठना बहुत ज़्यादा आसान है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको मिल रहे होते हैं प्रीवीसी कर्टन, जिसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा कूल हो जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ अच्छा स्टडी ग्रैब हैंडल एंड छोटा सा कोट टांगने का पॉइंट मिलता है, और जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे यहाँ पर अंदर की तरफ आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है। रात के टाइम इस लाइट को यूज़ करना टेक्निकली मुझे ऐसे लगा कि अच्छी खासी यहाँ पर रोशनी है। मैं वापस सनशेड हटा देता हूँ क्योंकि सामने के नज़ारे बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड यहाँ पर मैं जो कर्टन है उसको हटा देता हूँ ताकि पैनोरामिक सनरूफ का अलग से मज़ा उठाया जा सके। बिलीव मी, ऐसे अमेजिंग लैंडस्केप के साथ में पैनोरामिक सनरूफ होना, यहाँ जाके मुझे ऐसे लगता है कि यस, ये जो बाहर से आई हुई USP है ना, मतलब फॉरेन कल्चर है सनरूफ होना। इंडिया में तो वैसे बहुत सारी धूप आ रही होती है, यहाँ पर आकर इसका मज़ा बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ऊपर की तरफ आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है, सामने की तरफ बहुत अच्छा व्यू मिलता है। एंड यहाँ पर जो AC वेंट है, इनका प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जब आप सेकंड रो में बैठ रहे होते हो तो बिल्कुल सेंटर में ना होने की वजह से पैरों पैरों में हवा नहीं लगती, थोड़ी सी ऊपर भी हवा आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पिलर में भी अगर 2 AC वेंट टाटा और दे दें, मज़ा आ जाए। सामने के व्यू के साथ में आपको यहाँ पर जो सीट मिलती है, एक तो सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कंफर्टेबल है, जिसमें कुछ इस तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती है। अब मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि टाटा ने ना सीट किस तरीके की कुशनिंग होनी चाहिए, इसमें एक अलग महारत हासिल कर रखी है। आपको इन सीट्स में सबसे पहले एक तो कंफर्ट बहुत अच्छा मिल रहा होता है, दूसरा अंडर थाई सपोर्ट जो है, बिलीव मी, अंडर थाई सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो जब आप लंबे रूट पे जाते हो विल बी वेरी कंफर्टेबल। एंड यहाँ पर फ्लफीनेस के साथ में
अगर कोई मतलब लंबी सीट है ना, तो आराम से अगर लंबे रूट पे सोता हुआ भी जाएगा तो विल बी वेरी कंफर्टेबल। इस तरफ जब आप देखेंगे तो हर जगह जहाँ भी आप छूते हैं सॉफ्ट टच मटेरियल है, जिसके साथ में यहाँ पर फ़ोन वगैरह रखने की आपको जगह मिल जाती है। बस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि सीरा का डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर रखने की कोशिश थी, इस वजह से यहाँ जो पिलर है इसकी साइज़ थोड़ी सी अलग शेप में आपको मिल रही होती है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। बट यस, वो ब्रांड का सोचे कि वो किस तरीके से बनाए। हाँ, यहाँ का जो व्यू है उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिल रहा होता। एक सी टाइप, एक यूएसबी ए मिल जाती है। सी टाइप जो मिलती है वो 65 वॉट आपको मिल रही होती है, जिसकी वजह से फ़ोन फास्ट चार्ज करना बहुत अमेजिंग हो जाता है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा जगह मिलता है, तो फ़ोन जब आप चार्ज करेंगे तो उसको रखने की यहाँ पर भी जगह है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जगह मिल रही होती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट मुझे लगता है। पर इसमें एक चीज़ और टाटा जो ऐड ऑन कर सकता है वो ये है कि किया की कार्स में और हांडई की बहुत सारी कार्स में जैसे आपको एक ट्रे मिल रही होती है, जिसमें जो आप खाना वगैरह खाते हैं वो एयरप्लेन स्टाइल में आप यहाँ रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काश इस कार के अंदर भी वैसी कोई ट्रे टाइप का स्ट्रक्चर होता, मज़ा आ जाता। इस कार को चलाने के बाद में पीछे बैठने का एक्सपीरियंस मज़ेदार हो जाता है ना। आई रियली विश जल्दी टाटा को सेकंड रो के अंदर भी फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करने का ऑप्शन रख देना चाहिए। अब ऑप्शन से याद आया, यहाँ पर तीनों लोगों के लिए आपको बहुत कंफर्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच है। तो जब आप लंबे रूट पे जाओगे तो यू फील नाइस। पहले 3 हेडरेस्ट होना और दूसरा अच्छे बड़े हेडरेस्ट होना, 2 बहुत ज़्यादा बोनस है। बोनस में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक आर्मरेस्ट भी मिल रहा होता है। इस आर्मरेस्ट में आप छोटे मोटे कप जैसी जितनी भी चीज़ें हैं वो आसानी से यहाँ रख सकते हैं। एंड पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको बहुत बड़ी साइज की पार्सल ट्रे मिल रही होती है। सो हालांकि आई डोंट रिकमेंड कि बीचों बीच आपको सामान रखना चाहिए, पर अगर आप यहाँ पर सामान रखते हैं तो आपको 622 लीटर का जो स्पेस मिल रहा होता है लंबे रूट पे, तो आप इस स्पेस के साथ में मजा ही आपको नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। तो ये तो रहा हमारा पीछे के कंफर्ट की बात। इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको बॉटल रखने की अच्छी खासी जगह मिल रही होती है। एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये है कि इस कार के अंदर आप जो सेकंड रो में भी जब मैं बैठ के ट्रैवल कर रहा था तो खड्डे वगैरह में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। पॉट होल्स आपको महसूस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग मिलती है। मतलब फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग कह दो या सारी भाषा अलग है, पर उसका काम ये होता है कि जिस हिसाब से ऊपर नीचे मूव हो रहा होता है उस हिसाब से आपका सस्पेंशन जो है वो अपने आप को ट्यून कर रहा होता है, ताकि आप और ज़्यादा कंफर्टेबल रहें। दोस्तों, सेकंड रो को एक्सपीरियंस करने के बाद में अब चलते हैं हम पीछे की तरफ, और ट्रंक में जो आपको स्पेस मिलता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेलगेट मिल रहा होता है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 फंक्शन मिल जाते हैं। पहला, आप इस टेलगेट को कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं। दूसरा, आपको इसके अंदर जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है। सो नीचे टैप करोगे तो अपने आप टेलगेट जो है वो खुल जाता है, जो कि जब बहुत सारा लगेज होता है तो चीज़ों को थोड़ा आसान बना देता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही आपको 622 लीटर का सबसे पहले स्पेस मिलता है। कुछ इस तरीके की स्टर्डी ट्रे मिलती है। इनकेस अगर आप बहुत सारा और सामान रख रहे हो तो इस ट्रे को आप कहाँ रखोगे, ऐसे बहुत सारे जो आपके मन में सवाल होते हैं, यहाँ पर इनके भी जवाब ढूंढ दिए गए। तो यहाँ पर ये जो आपकी ट्रे है इसको रखने के लिए भी आपके पास में कुछ इस तरीके का स्पेस मिल रहा होता है, जो कि एक अच्छी चीज मुझे लगी कि यू कैन पुट योर ट्रे हियर। एंड जैसे आप यहाँ पर देखते हैं 622 लीटर का आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा होता है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिसके अंदर आप टायर इन्फ्लेटर से लेकर कोई भी एक्स्ट्रा चीज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। व्हीकल टू लोड का बटन भी मिलता है, जिससे अगर आप गाड़ी के अंदर कोई फ्रिज रखना चाहते हैं, या फिर गाड़ी फ्रिज रखने के लिए तो सॉरी 12 वोल्ट का सॉकेट ही है, पर इनकेस किसी और की इलेक्ट्रिक कार अगर डिस्चार्ज हो गई उसे चार्ज करना है, या फिर आप इस व्हीकल को कैंपिंग करने के लिए लेकर जा रहे हो और उसके साथ कोई नए सेटअप को एड ऑन करना चाहता है, तो आप इस डायरेक्टली व्हीकल टू लोड से भी कर सकते हैं। अंदर की तरफ अच्छा खासा यहाँ स्पेस मिलता है, फ्लैट फ्लोर मिल रहा होता है, तो सामान को रखना थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। अब ये तो रहा इस गाड़ी का टोटल ओवरव्यू एज ए को पैसेंजर साइड। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट सीट से शुरू करूं, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है, वेंटिलेटेड सीट आपको मिल रही होती है, बहुत सारा स्पेस, और फ्रंट में जो स्क्रीन आपको दी गई है 100% को पैसेंजर साइड ज्यादा इंजॉय कर रहा होगा, न बोर हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं ड्राइवर जेलस भी होगा कि यार ये तो सारी चीजें कर रहा है और मैं ही सिर्फ गाड़ी क्यों चला रहा हूँ। वहीं पर सेकेंड रो की अगर मैं बात करूँ, सीट कंफर्टेबल है, रिक्लाइन भी होती है, तीनों लोगों को हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं, पैनोरामिक सनरूफ का व्यू बहुत अच्छा है, एंड एम्बियंट लाइट आपको ऊपर की तरफ जो मूड लाइट मिल रही होती है उसका एक्सपीरियंस बहुत मजेदार होने वाला है। आई रियली विश सेकेंड रो के अंदर अगर आप वायरलेस फोन चार्जिंग और उसके साथ में एक मॉडल एक्स्ट्रा और निकालकर अगर उसके अंदर आप पीछे वाली सीट के साथ वेंटिलेशन दे दें, मजा आ जाएगा।
इस सेगमेंट में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है और वो आप लोग करोगे तो कहीं ना कहीं इस कार की फीचर रिच एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। बाकी सस्पेंशन आर वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, एंड क्योंकि बॉडी रोल गाड़ी का नीचे की तरफ है, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी और प्लांटेड अच्छी तरीके से चल रही होती है। जो चीज मुझे हल्की सी इलेक्ट्रिक कार में अजीब सी लगती है वो ये है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है और बगल में बैठने वालों को मोशन सिकनेस होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे समय के साथ फैमिली की भी आदत पड़ जाती है, दे विल बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इस कार के अंदर ना वाइब्रेशन होता ना कोई साउंड होता, जिसकी वजह से कार जो है उसमें बैठने वाले लोगों की थकावट थोड़ी सी और ज्यादा कम हो रही होती है। हमें कार चला के मजा आया। अगर आप भी इस कार का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो Sierra.ev आपके नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पे आ चुकी है। परिवार के साथ जाओ, कार को एक्सपीरियंस करो, हर जगह चला के देखो और उसके बाद आप डिसाइड करो इज इट वर्थ इट फॉर यू और नॉट। बाकी ये कंटेंट अच्छा लगे, हमारे एफर्ट अच्छे लगे तो एक लाइक तो बटन दब सकता है और सब्सक्राइब भी बटन दब सकता है। सो अगर आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, हमारा सपोर्ट करते जाएंगे, तो आप लोग कमेंट में जो भी पूछेंगे हम और ज्यादा उस कंटेंट को बनाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। बाकी सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई मन में और सवाल आए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इजाजत दो, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ और कुछ ना कुछ फन करते जाएंगे ऐसी अमेजिंग कार्स के साथ में। बाय बाय।